Hello students. Now we are taking the next topic, spectrum of light. Spectrum of light से पहले मैं आपको एक थोड़ी सी चीज बताना चाहूँगा. ईयर 1665 में न्यूटन ने डिस्कवर किया था एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि जो हमारा ये वाइट लाइट है, ये वाइट लाइट आपकी कुछ कलर्स की कंपोजिशन है. इसके अंदर आपके 7 कलर्स का मिक्सचर है. वाइट लाइट जो वाइट लाइट है इसके अंदर आपके 7 कलर डिफरेंट कलर्स होते हैं, और जब ये सारे 7 कलर्स एक में ही कंपोज हो जाते हैं तो इसका कलर आपका वाइट हो जाता है. और इसने एक ग्लास प्रिज्म के थ्रू व्हाइट लाइट को पास कराया, और ग्लास प्रिज्म के थ्रू इस व्हाइट लाइट को पास कराकर उसमें से 7 कलर्स हमारे अलग निकल गए थे, और ये 7 कलर्स को ही उसने स्पेक्ट्रम कहा. अब ये स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? द बैंड of 7 colors obtained on a screen on passing a white light through a prism is called spectrum. हमने एक प्रिज्म ले लिया जिसका नाम ABC है. इसमें से ये व्हाइट लाइट को हम पास करा रहे हैं. व्हाइट लाइट हो सकती है, टॉर्च की लाइट पास करा रहे हैं इसमें से. तो इसमें से आपके ये एंगल यहाँ पे आपका नॉर्मल बना दें हम. अगर इधर नॉर्मल बनाए तो ये आपकी जो रिफ्लेक्टेड रे है इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. नॉर्मल की साइड में बेंड होगी. फिर इधर नॉर्मल बना दिया, इट्स बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. रेयर टू डेंसर, डेंसर टू रेयर, ये हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं इस चीज को. और ये हमने एक व्हाइट स्क्रीन ले ली है. इस व्हाइट स्क्रीन पर यहां पर हम 7 कलर के डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होंगे. 7 टाइप्स के डिफरेंट कलर्स ऑब्टेन होंगे इस स्क्रीन पर. अब इस स्क्रीन पर हम ये जो देखेंगे, जो 7 कलर्स हमें डिफरेंट ये ऑब्टेन हुए, इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं. स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि व्हाइट लाइट का डिफरेंट कलर्स में फैल जाना, अलग-अलग कंपोनेंट्स का अलग-अलग हो जाना, और उस कंपोनेंट्स को हम जो व्हाइट स्क्रीन पर देख सकें उसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं. तो इसमें जो सीक्वेंस होता है व्हाइट कलर का, इसमें सबसे नीचे आपका वॉयलेट कलर आता है, ऊपर आपका रेड आता है, और बीच में VIBGVIOR ये विब्ग्योर बन जाता है. और इस विब्ग्योर की सीक्वेंस आपकी ये होती है जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, VIBGYOR. और V का मतलब है वॉयलेट, I का मतलब इंडिगो, B का मतलब ब्लू, G का मतलब ग्रीन, Y का मतलब येलो, O का मतलब ऑरेंज, और R का मतलब रेड. ये आपके डिफरेंट कलर्स हमें ऑब्टेन होते हैं, और इसी को हम व्हाइट लाइट कहते हैं. इसी को हम स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट कहते हैं. जिस स्पेक्ट्रम को हम आंखों से देख सकते हैं, जिस स्पेक्ट्रम के कलर्स को हम इन डिफरेंट कलर्स को जो आंखों से देख सकते हैं, इसी को हम विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाते हैं. क्या कहते हैं इसको? विजिबल स्पेक्ट्रम. तो हमने अब 2 डेफिनेशन डिस्कस कर ली, एक तो स्पेक्ट्रम की करी है और एक विजिबल स्पेक्ट्रम. दिस बैंड ऑफ 7 colors obtained on a screen passing white light through a prism is called spectrum. As all the colors in this spectrum are visible to our eyes, it is rightly called a visible spectrum. मतलब कि जो हम आंखों से इन सारे कलर्स को क्लियर देख पाएंगे वो आपका विजिबल स्पेक्ट्रम कहलाता है. और जो 7 कलर्स आपके स्पेक्ट्रम के हैं, इसको इस सिंबल से, इन वर्ड से हम इसको डिनोट करते हैं. यहाँ पे V का मतलब वॉयलेट होता है, I का मतलब इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y for yellow, and O for orange, R for red. Now we are taking the dispersion of white light. अब dispersion of white light क्या होता है? White light का, सन की लाइट का किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम जैसे प्रिज्म से लाइट का पास कराना और 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाना, उसी को हम डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं. The splitting up of white light into 7 colors on passing through a transparent medium like a glass prism is called dispersion of light. अब dispersion of light में हमें ये चीज यहाँ पे ध्यान देनी है कि जैसे अभी हमने डायग्राम बनाया था, ये ठीक है, ये प्रिज्म हो गया आपका, ये व्हाइट लाइट हो गई, इसमें ये आपका यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है, और ये आपकी इसमें से लाइट ये पास हो गई, और ये आपका स्पेक्ट्रम था, व्हाइट स्क्रीन थी जहां पे हम डिफरेंट कलर्स की देख रहे थे कॉम्बिनेशन. अब इसमें यहां पे ध्यान दो, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत ही. अब इसमें ये क्या है जो हमने विब्ग्योर बनाया था, ये इस विब्ग्योर में हम ये देख रहे हैं कि इसके ऊपर सबसे पहले तो आपका रेड कलर आ रहा है, और नीचे कौन सा आ रहा है? आपका वॉयलेट कलर आ रहा है. तो जो वॉयलेट कलर है इसका डेविएशन कैसा हो रहा है? मैक्सिमम. कैसा डेविएशन है इसका? मैक्सिमम. और इसका डेविएशन कैसा है? रेड कलर का मिनिमम. इसका डेविएशन तो मिनिमम डेविएशन, और इसका डेविएशन कैसा है आपका? मैक्सिमम डेविएशन. तो जो मैक्सिमम और मिनिमम डेविएशन है, इसी वजह से यहां पर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में वॉयलेट कलर आता है और टॉप मोस्ट में आपका रेड कलर आता है. इसका रीजन भी है, ये आपका डिस्पर्जन, इसका कॉज क्या है? आपके डिस्पर्जन का कॉज क्या है?
तो इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं साथ साथ में। देखो अभी हमने डिस्पर्जन की डेफिनेशन ले ली, डिस्पर्जन के बाद में अभी हमने ये भी डिस्कस कर लिया, रेड कलर आपका डेविएटेड लीस्ट होता है, ऊपर रेड कलर है तो इसका डेविएशन कैसे होगा, सबसे कम होगा, और जो आपका वॉयलेट कलर नीचे है इसका डेविएशन कैसे होगा, आपका बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, इसी वजह से, इसी कारण से, डेविएशन के कारण से रेड कलर आपका टॉप मोस्ट में है और वॉयलेट कलर आपका कैसे है, लोअर मोस्ट में आता है ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट में। और ये आपकी कैसी थी, व्हाइट लाइट थी। अब ये डिस्पर्जन का कॉज क्या है, अब इस कॉज को डिस्कस करते हैं हम। कॉज में देखो ये, अब सबसे पहले अभी हमने ये पढ़ा कि जो वेवलेंथ है लैम्डा, ये लैम्डा का सिंबल होता है। रेड कलर की वेवलेंथ कैसी है इसमें, ज्यादा, और ये वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कैसी है इसमें, कम। ये वॉयलेट है, ये कम और ज्यादा क्यों है, हमने ये फॉर्मूला पढ़ रखा है 9th क्लास में, लैम्डा इक्वल टू v अपॉन न्यू। ये है लैम्डा वेवलेंथ, वेलोसिटी, और ये क्या है आपकी फ्रीक्वेंसी। इसमें यहां पे ध्यान दो, अगर किसी कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा। भाई ये वेलोसिटी ज्यादा तो इसकी वेवलेंथ कैसी है, ये ज्यादा है, और फ्रीक्वेंसी कैसी है, इसकी कम है। तो इसी कारण से आपकी रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है। जब रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो नेचुरली इसकी आपकी वेलोसिटी कैसी होगी, ज्यादा होगी। हमने लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v ये डिस्कस कर रखा है। तो जिस कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है उसी कलर में आपकी वेलोसिटी ज्यादा होती है। एक अगर हम इसको दूसरे रिफ्रैक्टिव के तरीके से देखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है n = 1/v। इसका मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी कम। अगर हम इसमें नीचे आते चले जाएं, ये ऊपर से कैसा नैरो और नीचे से कैसा होता है इसका बॉटम, ये फैलता जा रहा है ये, तो इसका मतलब यहां पर अगर इसको और इसको कंपैरिजन करें, अगर प्रिज्म को मैं दो हिस्सों में कंपैरिजन करूं, इसमें और इसमें करूं, तो यहां पर तो इसकी विड्थ कैसी है, कम, और यहां पे विड्थ कैसी है, ज्यादा। जो ये व्हाइट लाइट है इसको इसके अंदर ट्रेवल होने पे इस पार्ट में तो ज्यादा टाइम लगेगा, बट डिस्टेंस ज्यादा कवर करना पड़ेगा यहां पर ट्रेवल होने के लिए, और यहां पर ट्रेवल होने के लिए इसको डिस्टेंस कैसा कवर करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो नेचुरली जहां पर इसको डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा तो उस केस में इसकी स्पीड कैसी हो जाएगी, आपकी बाहर निकलने की कम हो जाएगी। यहां पर इसको डिस्टेंस कम ट्रेवल करना पड़ रहा है तो ये आपका जो रेड कलर है बहुत जल्दी से बाहर निकल कर आएगा। तो इसी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस केस में वेलोसिटी आपकी कैसी होती है, कम। तो अगर हम ये यहां पर इससे भी निकालें तो ये आपका रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस केस में ज्यादा है, और वॉयलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है ना। अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे कि रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की कम होती है। अभी हमने रीजन भी बताया था, ये आपका फॉर्मूला होता है वेवलेंथ = v/ν। v आपका वेलोसिटी है और ये लैम्डा आपकी वेवलेंथ है। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो वेलोसिटी भी ज्यादा होगी, तो ये कैसे होगी, दोनों आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसी वजह से जो रेड कलर है उसकी वेलोसिटी ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेलोसिटी कम। जब इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम है, नेचुरली उनकी वेवलेंथ रेड कलर की ज्यादा होगी और वॉयलेट कलर की कम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम, c/v कर सकते हैं इसको हम। तो इसको अगर हम ये लें n 1/v, तो इसका मतलब ये हुआ जो डेविएशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से कैसे होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इस केस में रेड कलर का डेविएशन कम होगा जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, और वॉयलेट कलर का डेविएशन कैसा होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसके हिसाब से देखें हम चार्ट बना के वेवलेंथ के हिसाब से, ये वॉयलेट कलर की वेवलेंथ है, इंडिगो की वेवलेंथ, ब्लू कलर की वेवलेंथ, ग्रीन की वेवलेंथ, और येलो की वेवलेंथ, ऑरेंज की वेवलेंथ, दिस वन इज द रेड कलर वेवलेंथ। वेलोसिटी वॉयलेट की ज्यादा, लेस, और नीचे आएंगे तो वेलोसिटी आपकी इंक्रीज। किसकी ज्यादा है वेलोसिटी, रेड कलर की, जो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ठीक है, अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हिसाब से देखें तो वॉयलेट कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है, हाई, ये आ गया, और जब ऊपर से नीचे आएंगे हम तो ये कैसा होता चलेगा, डिक्रीज होता चला जाएगा, और रेड कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा होगा, कम होगा, आपस में दोनों के कंपैरिजन में। तो ये हमारा कंसेप्ट है किसका, डिस्पर्जन क्यों होता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप देख लेना। एक बार हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। रेड कलर की जो वेवलेंथ है वो ज्यादा होती है और वॉयलेट कलर की वेवलेंथ कैसी होती है, कम।
इस फॉर्मूले के बेस पर ये वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ रेड कलर इज मोर देन वॉयलेट कलर। इसी हिसाब से वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम कंपैरिजन करें तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। इसमें उसी हिसाब से आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेविएशन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेड कलर का डेविएशन कम होगा और वॉयलेट का डेविएशन ज्यादा होगा। इनकी मैंने यहां पे इस टेबल में वेवलेंथ लिख दी है, वेलोसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेस, हाई, लो, हाई, और ये हमने विब्ग्योर का पूरा वर्ड इसमें ये लिख दिया है। कॉज है डिस्पर्जन का, इसी वजह से जो ग्लास प्रिज्म के अंदर डिफरेंट कलर्स व्हाइट लाइट पास होती है और डिफरेंट कलर्स फिर स्प्लिट होते हैं, तो वो अलग अलग डेविएट होते हैं, अलग अलग वो डेविएट होते हैं एंगल पे, और डेविएट होने के कारण उनकी वेलोसिटी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो रेड कलर का डेविएशन हमारा मिनिमम होता है और वॉयलेट कलर का डेविएशन हमारा ज्यादा होता है। नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, या हम ये भी कह सकते हैं कि एक प्रिज्म को दूसरे प्रिज्म के उल्टे में लगाना और उससे कलर्स देखना फिर कैसे कलर्स उसमें से आउट होते हैं, या रिकॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म से रिकॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम। हमने एक प्रिज्म लिया जिसका नाम हमने P1 दे दिया, ये है आपका A B C। दूसरा प्रिज्म लिया जिसका नाम हमने P2 दे दिया, इसका नाम है X Y Z। इसमें से हमने व्हाइट लाइट पास कराई, व्हाइट लाइट पास कराएंगे तो इसमें डिस्पर्जन होगा, और डिस्पर्जन करके आपका स्पेक्ट्रम बन गया 7 कलर्स का, V वॉयलेट, R फॉर रेड। ये जो स्पेक्ट्रम था आपका ABC, एक हमने दूसरा स्पेक्ट्रम X Y Z इसके रेसिप्रोकल लगा दिया, उल्टा करके लगा दिया। अब जो ये व्हाइट लाइट ये जाएगी इसमें से, ये जो आपका डिस्पर्जन हुई थी, स्पेक्ट्रम हुआ था, बैंड बना था 7 कलर्स का, ये बैंड आपका दोबारा से इसके अंदर रिकम्बाइन हो जाएगा, और रिकम्बाइन होकर दोबारा से कौन सी लाइट निकाल देगा, व्हाइट लाइट को निकाल देगा। तो ये एक्सपेरिमेंट आपका शो करता है कि व्हाइट लाइट आपके 7 कलर्स की कंपोजिशन से बनी है, कि हमने यहाँ व्हाइट लाइट करी, 7 कलर्स बन गए, फिर से व्हाइट लाइट आएगी। तो ये आइडिया किस साइंटिस्ट का था, न्यूटन का था। न्यूटन ने ये प्रूव कर दिया था कि व्हाइट लाइट के अंदर हमारे 7 कलर्स होते हैं। उन्होंने पहले व्हाइट लाइट निकाल के 7 कलर्स निकाले थे, फिर व्हाइट लाइट को पास करके एक प्रिज्म से दूसरे प्रिज्म को डेविएट करके उल्टा करके उसमें फिर उसके कलर्स को पास किया, और ये आपकी फिर से वो व्हाइट लाइट निकाल गई। ऐसा इस वजह से हुआ था क्योंकि जो सेकंड प्रिज्म के अंदर बेंडिंग हो रही थी वो इक्वल अमाउंट में बेंडिंग इसके अंदर भी हो रही थी, और वो आपके जो कलर्स थे वो कंबाइन हो गए, और कंबाइन निकाल के दोबारा से उसने व्हाइट लाइट निकाल दी। नेक्स्ट ले रहे हैं रेनबो फॉर्मेशन। जो रेनबो फॉर्मेशन होता है ये आपका डिस्पर्जन फिनोमिना पर ही बेस है। किस पर है? डिस्पर्जन पर, डिस्पर्जन ऑफ लाइट पर। इसके लिए 2 एसेंशियल कंडीशंस है रेनबो फॉर्मेशन की। पहली कंडीशन कि आपकी शाइनी हो, सन हो, हल्की हल्की धूप और हल्की बारिश हो, जब भी आपका रेनबो फॉर्मेशन होता है। मतलब कि धूप के टाइम में, सनलाइट के टाइम में आपकी धीरे धीरे वो रेनिंग हो रही हो, शाइनिंग एट इट्स रेनिंग एट द टाइम, धूप में ही बारिश हो, उस टाइम पर रेनबो फॉर्मेशन होता है। सेकंड कंडीशन है कि हमारी जो बैक है वो सन की तरफ होनी चाहिए। बैक हमारा किस में होना चाहिए? सन की तरफ, और रेन हमारी फ्रंट में होनी चाहिए जब हमें रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देती है। अब ये होता कैसे, मैंने भी बताया रेनबो फॉर्मेशन क्या, डिस्पर्जन क्या था कि व्हाइट लाइट किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में से पास हो जाना और 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाना। जैसे ये हमारा रेन का ड्रॉप है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, इधर सन की लाइट है, इसमें से ये सन की लाइट ये आ रही है यहां से, तो इस पॉइंट पर आपका रिफ्रैक्शन होगा। ये क्या होगा इस पॉइंट पर? ये रिफ्रैक्शन। लाइट आपकी रेयर से डेंसर में जाएगी, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये नॉर्मल की साइड में बेंडिंग हो जाएगी। मैं हल्के से बेंडिंग दिखा रखी है, इट्स बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब इसमें लाइट रे एक नहीं होगी तो बहुत सारी लाइट रेज होंगी, मैंने एक लाइट रे और ली होगी, ठीक है। अब इसमें ये क्या होगा, अब यहां पर इस पॉइंट पर जो ये 2 पॉइंट है, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, TIR कहते हैं जिसे हम, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब ये मीडियम कैसा था पहले वाला हमारा? रेयर, और ये मीडियम कैसा बन गया था हमारा? डेंसर।
अब रे ऑफ जो लाइट है इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पर रिफ्लेक्शन है, यहाँ पर रिफ्रैक्शन है, इस पॉइंट पे तो है आपका रिफ्रैक्शन, इस पॉइंट पर है आपके रिफ्लेक्शन। ये लाइट रेस इसमें से बाहर निकलेगी, ठीक है, इसमें से। और जब ये लाइट रे इसमें से बाहर जाएगी तो इट्स ये इस टाइप के आपका रेनबो फॉर्मेशन का ये आपका इस टाइप से बेंड बनेगा, ऐसे ये बेंड बनेगा वी आएगा। तो हमें ऑब्जर्वर को, जो भी ऑब्जर्वर होगा उसको आपको 7 कलर का ये बेंड दिखाई देगा। उस ऑब्जर्वर को 7 कलर का ये बेंड दिखाई देगा आपको। तो इस टाइप से आपकी रेनबो फॉर्मेशन होती है। इस पॉइंट पर फिर से आपका रिफ्रैक्शन होगा। देखो एक बार फिर से हम डिस्कस कर लेते हैं। जो रेनबो फॉर्मेशन है वो आपका डिस्पर्जन पर बेस है। अगर एग्जाम में आता है सबसे पहले तो आपको ये फिनोमेना लिखना है डिस्पर्जन, फिर डायग्राम बनाना है और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखनी है कि व्हेन लाइट रे कम फ्रॉम सन देन इट्स एंटर इन अ वाटर ड्रॉपलेट्स द फिनोमेना इज रिफ्रैक्शन विल टेक प्लेस and in the water droplet the total internal reflection will take place. The sunlight is then come from denser to rarer medium. We see the different split, we see the different colors, we see the different 7 colors, and this formation of 7 different colors is known as rainbow. तो एक वाटर ड्रॉपलेट से थोड़ी होगा, सन की लाइट है और बारिश हो रही है तो बारिश में आपकी बहुत सारी ड्रॉपलेट्स हैं, तो उसमें आपके बहुत सारे ड्रॉपलेट्स में सेम फिनोमिना होता है ये, और उन फिनोमिना में ये सारे कलर्स आपके अपने पर्टिकुलर एंगल पर जाकर ये कंपोज हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हमें 7 कलर्स का जो बैंड है फॉर्मेशन, एक आर्क में बैंड की फॉर्मेशन दिखाई देती है और वही फिनोमिना आपका रेनबो होता है। और ये मैंने आपकी कंडीशंस लिखी है, कभी कभार कंडीशंस पूछी जाती हैं कि रेनबो फॉर्मेशन की कंडीशंस है। मेन कंडीशन तो यही है कि सनी हो और रेनी हो, उसमें सन की लाइट हो और सन की लाइट की प्रेजेंस में ही रेन हो रही हो, तो उसके अंदर आपको क्या होता है, रेनबो होता है। और हमारी बैक टूवर्ड्स सन हो और सामने आपकी रेनफॉल हो रही हो तो हमें रेनबो आपको दिखाई देता है। और ये एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम बना के इसकी आपको एक्सप्लेनेशन करनी है। फिनोमेना इसका क्या कहलाता है, डिस्पर्जन कहलाता है। तो ये रेनबो फॉर्मेशन किसका फिनोमेना है, आपका डिस्पर्जन का फिनोमेना है, इसको आपको ध्यान रखना है।